H2 पर आपने तो कहा था वेस्पर थ्योरी नहीं लग सकती 3 से ज्यादा एटम्स हो तो इसको अलग कर दो ना, इसको अलग कर दो। ये ऐसे हो गया भाई, इसको तोड़ दो। तो हम सल्फेट की तो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। तो देखो सल्फेट की स्ट्रक्चर ये होती है। आपको इस स्ट्रक्चर से ना आप सीधा याद ही रख लो, ज्यादा सही रहेगा। अब इसको याद कर लो, हमारी कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम आगे सॉल्व होने वाली है ना। ये होता है सल्फेट आयन। ओके, दिस इज द सल्फेट आयन। अब आपको ड्रॉ करना है सल्फ्यूरिक एसिड। तो बस इन O से किसको अटैच कर दो आप, H को। ये ड्रॉ कर लो पहले अलग से, सल्फेट आयन ये होता है। चलो पहले सल्फेट आयन करो, और एक काम करता हूँ मैं इसमें ही आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाता हूँ सल्फर का। इसमें अपन सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने जा रहे हैं बॉन्डिंग मेथड से। ओके तो अब इस सल्फर के सराउंडिंग एटम्स कौन है बताओ, 4 ऑक्सीजन है। तो इस बॉन्ड की वजह से, इस डबल बॉन्ड की वजह से इस O पर कितना चार्ज आएगा, -2 है ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज गिवन नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस डबल बॉन्ड की वजह से O पर आएगा -2 चार्ज। सिमिलरली इस डबल बॉन्ड की वजह से कितना चार्ज आएगा बताओ, -2। ओके, ये बताओ मुझे, अब ये वाला जो बॉन्ड अगर आप ब्रेक करोगे तो कितना चार्ज आएगा मुझे बताओ। ये जो सिंगल बॉन्ड है अगर ये ब्रेक होता है तो इस O पर कितना चार्ज आएगा, ये बताओगे। सर -1। -1। और सिमिलरली ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो -1। तो अब मुझे बताओ कि सराउंडिंग एटम्स के चार्ज का सम कितना आ रहा है। तो वो वाला -6। नहीं काउंट करेंगे क्या नहीं जो वो नहीं, ऑलरेडी पुराना ऑक्सीजन वाला पे काउंट नहीं करेंगे। जो इसके साथ अभी पुराना वाला तो किसी और के साथ बॉन्ड पे से आ रखा है। ये जो डार्क कलर में लिख रखा है ना मैंने नेगेटिव, इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो किसी और एटम की वजह से आया है। वैसे मैं बता दूं आपको, यहाँ हाइड्रोजन थी तो हाइड्रोजन टूटी ना, ये वाला बॉन्ड टूटा, इस वजह से ये नेगेटिव आया हुआ है। हमें तो कंसिडर करना है कि इसके साथ जो बॉन्ड बना रखा है ना उसकी वजह से कौन सा नेगेटिव आया। तो इसलिए उस नेगेटिव का काउंट मत करना है। सर हाँ सर ये समझ में नहीं आया कि -2 और -1 कैसे आया। यार, आपको है ना पिछली क्लास में आना चाहिए था, एक तो आप लोग आते नहीं हो। मैंने कहा था ना सब आ जाना। हम्म, ये एक रूल है इसमें ऑक्सीडेशन। वो आप रूल्स पढ़ो, मैंने सब बता रखा है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव असाइन, ए और बी में सिंगल बॉन्ड है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो उसको -1 देते हैं, इसको +1 देते हैं। अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसको -2, इसका +2। और अगर ट्रिपली बॉन्डेड है तो इट इज गिवन -3, इट इज गिवन +3। ये वाला एक रूल पढ़ा रखा है मैंने, आप देखना ऑक्सीडेशन नंबर का, उसी का मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। या तो ये व्हाइट कलर से जो लिखा हुआ है ना उसको, उसका सम कितना आ रहा है, -6। तो उसका अपोजिट ही क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और वो कितना होगा, +6। तो ये ऐसे फाइंड करते हैं बॉन्डिंग मेथड से। ओके, अब इसका तो आप एक्स करके फाइंड करो, देखो वही आएगा। सल्फेट का आप एक्स करके निकालो जल्दी से। एक्स करके अगर फाइंड करते तो क्या, एक सेकंड, ये क्या, एक्स ओ का कितना होता है, -2 इक्वल्स टू -2। ये 6 ही आ जाएगा। तो इसे जब मैं बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा तब हो सकता है कुछ धीरे धीरे समझ में आने आ जाए, शुरू है ना, समझ में आना शुरू हो जाए ना। जरूरी नहीं अपन को एक एग्जांपल से सब कुछ समझ में आए, हो सकता है दूसरे में एग्जाम्पल में थोड़ा और समझ में आ जाए, थर्ड में और समझ में आ जाए, ऐसा होता है वैसे। चलो ये नोट कर लो, ये मिट जाएगा मैं हटाऊंगा तो भी। सर आप बस वो चैप्टर नहीं पढ़ाओगे क्या? नहीं, अब मैं पहले इसको फिनिश करा देता हूँ, क्योंकि वो अभी शुरू हुआ ही नहीं ना, तो इसको पहले खत्म करा ही देता हूँ। छोटा सा चैप्टर है, तो आप लोग कोशिश करना कि मैं आज इसको फिनिश करा दूँ। नोट कर लिया? क्या करना है? ये नोट करना था नहीं सर, 1 सेकेंड। जरूर। ये सल्फेट वाला नोट कर लो, क्योंकि ये भी गायब हो जाएगा यहाँ से। जिस भी
एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, उसके एडजेसेंट नेबर्स का ऑक्सीडेशन नंबर का सम कर लो और उसका अपोजिट चार्ज उसको दे दो, उसको असाइन कर दो। ये तरीका है, ये कहती है बॉन्डिंग मेथड। तो जो लोग प्रीवियस क्लास में नहीं आए ना इसकी कल वाले क्लास में, उनको हो सकता है कम समझ में आए। सर हो गया। ओके, अब मैं आपसे कहता हूँ कि H2SO4 का बताओ, या H2SO4 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो देखो आप कैसे ड्रॉ करोगे, वो मैं सिखा रहा हूँ। तो अपन को सल्फेट की स्ट्रक्चर तो आती है ना। तो देखो मैं इसी को H2SO4 में कन्वर्ट करना सिखाता हूँ, है ना। यहाँ नेगेटिव होता है, बस अब इस नेगेटिव हटा के क्या लगा दो, H लगा लो, ये H2SO4 है। अब ये मत सोचो कि मैं रूल से कैसे ड्रॉ करूँ, कौन सी थ्योरी लगाऊं, कोई बात नहीं। अब ये तो बहुत काम आने वाला है, सल्फ्यूरिक एसिड तो केमिस्ट्री में बार बार काम आएगा। तो हम इसकी स्ट्रक्चर डायरेक्ट याद कर ले तो कोई बुराई नहीं है, तो आप इसको सीधा याद ही कर लो। ये होता है H2SO4। ओके, अब मैं आपसे कहूँ यहाँ पर फाइंड करो, तो बताओ फिर से शुरू हो जाए अपन इस तरीके से ही कि बताओ इस वाली ऊपर चार्ज कितना आएगा बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड, -2। इस वाली ऊपर बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड, -2। अब देखो ओ पर बिकॉज ऑफ दिस सिंगल बॉन्ड, हम इस बॉन्ड की बात नहीं करेंगे ओ और एच की, तो बिकॉज ऑफ दिस सिंगल बॉन्ड इट विल गेट नेगेटिव, सिमिलरली नेगेटिव, तो अगेन +6 ही आएगा यहाँ पर भी। सर ये लास्ट वाली चीज एक बार दोबारा बता दो। लास्ट कौन सी वाली? ओ वाली जो आपने साइड वाला ओ भाई एटम्स। ये वाला बॉन्ड हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि अपन तो सल्फर को कंसिडर कर रहे हैं ना, तो सल्फर का फाइंड करना चाह रहे हैं। तो सल्फर से डायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, इस वजह से। तो हम इसी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इसी बॉन्ड की वजह से देखेंगे कितना चार्ज डेवलप हुआ है ओ पर। ओके, सर तो ये जो हाइड्रोजन के कारण अगर आता तो फिर वो -1 आता, तो फिर हाँ सर हम ऐसे नहीं करते कि -1 -1 नहीं, -2 हो जाता, मतलब इसमें एक सल्फर सल्फर के का क्या कारण ही। गलती है बताओ। ऑक्सीजन तो ऐसे पता नहीं किस किस से बॉन्डिंग करता रहेगा, तो इसमें सल्फर की थोड़ी गलती है। सल्फर पे क्यों आएगा उसका अपोजिट चार्ज, ठीक है। चार्ज हमेशा ठीक है। बिटवीन टू एटम के बॉन्डिंग की वजह से ही आता है। अब ये जैसे ये वाला हो है, ये पता नहीं किसके साथ चार चार बॉन्ड बना रहा है, तो उसमें सल्फर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ऐसे। ओके सर। चलिए, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं ना। तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड की सर स्ट्रक्चर एक याद है, मिनट। दिस इज द किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ केमिकल्स है ये। बस अब मैं आपको 2-3 की ड्रॉ करा देता हूँ, 2-3 की, फिर आप है ना चाहो तो उसको। फिर एक मिनट ड्रॉ नहीं किया ये। सर और अगर हम वो एक्स करके निकालते तो भी सेम ही आता। हाँ, तो भी सेम आ रहा है यहाँ पर, बट हमेशा सेम ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। बॉन्डिंग मेथड से आता है वो बिल्कुल सही आता है, एक्स करके निकालते हैं वो कभी कभी सही नहीं आता है। वो तब सही नहीं आता जब स्ट्रक्चर में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे अभी नीचे जस्ट एग्जांपल आने वाला है शायद। ओके, बिठा दूं इसको। सर ये जो आपने सर अभी लिख रखा है SO4 2- का, यही सेम H2SO4 का थोड़ी ना होगा। हो तो गया, मैं क्या करूं, हो सकता है इसमें क्या हो गया। एच हाइड्रोजन ने सल्फर को थोड़ी अफेक्ट करा, ये तो ऑक्सीजन को अफेक्ट करा इन्होंने, तो सर सेम। लेकिन H तो 2 है ना उसमें। मैं क्या कह रहा हूँ, हाइड्रोजन ने सल्फर को अफेक्ट ही नहीं करा है, तो H3 आ जाए 4 आ जाए, सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाइड्रोजन आर नॉट बॉन्डेड विद सल्फर। ओके, चलो अब मैंने तो एक क्वेश्चन बना दिया इस तरीके से। अब जैसे हमें H2SO5 का फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, H2SO5, है ना। इसे आप क्या कह सकते हैं, ये H2SO4 से एक स्टेप ज्यादा हो गया ना, इट्स एल्डर वंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO5, है ना। ये 12th में है इसका नाम और इसके स्ट्रक्चर वगैरह सारे, बट अभी तो हमें सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो इसका स्ट्रक्चर देखो याद कैसे करोगे, आपको सल्फ्यूरिक एसिड की तो आ गई ना, तो बस यहाँ पर देखो एक ओ एक्स्ट्रा इंसर्ट कर देना आप, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लगा देना, तो यू विल बी एबल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस H2SO5, ठीक है, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है।
चलो अब मुझे बताना, स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर लिया अपन ने, अब फाइंड करते हैं अपन ऑक्सीडेशन नंबर। सर हम्म। सर लेकिन H2SO4 पे तो चार्ज तो 0 है, तो अपन x माइनस 8 इक्वल्स 0 लिखेंगे ना? जीरो लिखेंगे ना, इसमें क्या हो गया। ठीक है सर। चलो ये ड्रॉ करो, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, फिर मैं लगाता हूँ इसके ऊपर प्लस माइनस। सर तो इस मेथड से हमारे पास सल्फेट का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, और अगर हम एक्स वाले मेथड से निकाले तो वो एवरेज एटॉमिक नंबर आएगा कॉम्प्लेक्स के कंपाउंड्स में। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। सर हम्म, तो इससे भी सेम ही आ रहा है शायद। रुक तो जाओ। हाँ ये कर लिया क्या, पहले बताओ, कर लिया सर, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया क्या? सर एक सेकेंड। ड्रॉ कर लो, क्योंकि मैं ऊपर चार्ज मेंशन करूंगा, फिर हो सकता है ओवरराइट हो जाए। चलो दोबारा कर देता हूँ, थोड़ा टाइम ही जाएगा बस। ठीक है, हमें सल्फ्यूरिक एसिड की तो आती है स्ट्रक्चर, बस वहाँ क्या होता है, O सिंगल बॉन्ड H होता है, तो हमने क्या करा, एक और ऑक्सीजन को एक्स्ट्रा लगा दी ताकि हमें इसकी स्ट्रक्चर याद हो जाए। ये याद करने का तरीका है। चलो तो अब पहले ये चेक करो कि सल्फर का अपन को फाइंड करना है तो उसके सराउंडिंग एटम्स कौन है, इसके नेबर्स कौन है। तो अगर अपन नेबर ही नहीं पहचानेंगे तो कैसे ऑक्सीडेशन नंबर साइन करेंगे। तो इस सल्फर का नेबर कौन है, ये वाली ऑक्सीजन, ये वाली O, ये वाली O और ये वाली O। इस वाली O से कोई मतलब नहीं है हमें, तो बताओ सबसे पहले इस पर कितना चार्ज आएगा, -2 आएगा क्या, इस डबल बॉन्ड की वजह से। दिस वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस वजह से माइनस दे दिया इसको। इस बॉन्ड की वजह से कितना आएगा इसके ऊपर चार्ज, समझ में आ रहा है ना अब तो। यस सर। तो नेबर्स का सम करो, एडजेसेंट नेबर्स का सम करो, -6। -6। तो अब सल्फर का कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ओके, समझ में आ गई बात। सल्फर का क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब अगर हाँ, ऋषभ कह रहा था कि एक्स करके निकालते तभी सेम आ रहा है, निकालना जरा, सेम तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से। नहीं सर, मैंने बोला इस सर, उससे स्ट्रक्चर का 8 भी आ भी रहा आ रहा है। से बोलो, आवाज मिक्स हो गई थी। सर मैंने कहा था कि इस स्ट्रक्चर में +6 ही आ रहा है। हाँ वो आएगा, सल्फर मैंने का सर ये +6 कहा आएगा। था। ऐसे एक्स करके निकालोगे तो क्या आ रहा है, शायद एक बार चेक करना। तो सर 8। सर 8 आ 8 रहा है। आएगा। तो अब देखो सल्फर की तो हाईएस्ट लिमिट ही +6 की है, बताया था मैंने। पैराडॉक्स कब हो सकता है कि जब हाईएस्ट से ज्यादा आ जाए, इसका मतलब समथिंग इज कॉन्ट्राडिक्टरी। तो अगर आप एक्स करके फाइंड और करोगे सर तो जब फ्रैक्शन आ जाए तब भी हाँ, होगा ना? तब अपन को ये देखना है कि वो इंडिविजुअल का चेक करना पड़ेगा, है ना। चलिए सर हाँ, सर ये समझ नहीं आया कि आपने SO4 में उसको अभी वही x रुक गया। माइनस 8 इक्वल्स टू -2 क्यों लिखा था? रूल पढ़ाया था ना, 9th रूल, क्या करते हो यार। ये रूल था ना एक सर बहुत। ये वाला हो गया क्या क्वेश्चन सॉल्व? हाँ ये तो हो गया ना। रूल नहीं पढ़ाया था कि मैंने, पॉलीएटॉमिक आयन का देखो, 9th नंबर का रूल होगा आपकी नोटबुक में, देखो क्या कहता है वो। सर तो इसमें अपन ने x माइनस, अच्छा ऑक्सीजन के 2, हाँ ठीक है सर। ठीक। चलो अगला है CrO5। अब सर देखो ये वाला जो ऊपर क्वेश्चन है इसके अंदर फिर ऑक्सीडेशन नंबर +6 और ऑक्सीडेशन स्टेट +6 और ऑक्सीडेशन नंबर 8 होगा। नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर 8 नहीं है। फ्रैक्शन में आता है तब होता है, ये तो गलत आ गया ना, +8 तो गलत ही निकाल दिया अपन ने। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीजन स्टेट कभी भी उसकी मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा नहीं जा सकते। +8 तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। फ्रैक्शन में आ जाता है ना, तब कहते हैं उसको ऑक्सीडेशन नंबर। +8 तो गलत है इसका आंसर, है ना, कुछ सर भी ये नहीं जाएंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है क्या जो 2 से ज्यादा कंपाउंड से हाँ मिलके बने हैं? बिल्कुल। चलिए तो अगला है यही मैं CrO5। पूछ रही हूँ। अब देखो इसकी हाईएस्ट लिमिट आपको नहीं पता चलेगी, मैं फिर से कहता हूँ, क्योंकि तो डी ब्लॉक एलिमेंट है। और वो जो रूल लिखाया था ना मैंने आपको, कि हाईएस्ट कैसे फाइंड करते हैं, लोएस्ट कैसे फाइंड करते हैं, मिनिमम मैक्सिमम, वो पी ब्लॉक के लिए था। तो अब इसको है ना, ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दी। अब आप खुद मुझे स्ट्रक्चर के बेस पर तो बता ही सकते हो ना क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा।
जल्दी बताओ क्या आएगा क्रोमियम का यहाँ पर? +6। +6 आएगा। तो बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। ठीक है, इस वाली ऊपर -2, इस पर -1, इस पर -1, -1, -1 ऐसे। सॉरी +6 आएगा ना, नेबर्स का सम -6 आ रहा है तो उसका अपोजिट +6 आएगा। ओके आगे बढ़ रहा हूँ। अब आपको यस अगर ये सर। तरीका आ गया हो तो आप लोग ये स्ट्रक्चर तो मैंने बनाई रखी है, तो आप खुद कैलकुलेट कर लोगे क्या? या चलो मैं कराऊँ 2-4 की और कराता हूँ, 8-10 है टोटली। अब ये एनसीईआरटी में ये वाला, एनसीईआरटी में 2 दे रखे हैं आपके, एक तो C3 वाला था और एक ये वाला, ये दोनों दे रखे हैं ग्रीन कलर बॉक्स में दे रखे हैं, Br3OH। तो ब्रोमीन का फाइंड करना। अब ये इसके स्ट्रक्चर है भाई, दिस इज द स्ट्रक्चर। कैसे याद रहेगी? सर एक बार ऊपर कर दो। 2-3 बार आप ड्रॉ करेंगे अब तुमको याद हो जाएगी, है ना? क्योंकि ऐसी कोई थियरी नहीं है जो इसके स्ट्रक्चर को बता सके। आपके सिलेबस में क्या, किसी के भी सिलेबस में नहीं है जो इसके स्ट्रक्चर को एक साथ एक्सप्लेन करे। चलो तो अपन एक एक ब्रोमीन से बात करें यहाँ पर। आप लोग कॉपी में कर लेना, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी में कर देता हूँ। चलो पहले अपन इस टर्मिनल ब्रोमीन के पास आ गया हूँ मैं। तो सबसे पहले बताओ मुझे इस वाली पर कितना चार्ज आएगा इस बॉन्ड की वजह से। सिमिलरली ओके। अब ये कौन बताएगा मुझे इस वाले बॉन्ड की वजह से इस ब्रोमीन पे कितना, सॉरी इस ब्रोमीन पे कितना चार्ज आएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सर सिंगल बॉन्ड? 0। 0। अब ये मत कहते ना कि सिर्फ O भी जुड़ी हुई है, उससे मुझे क्या मतलब, और इस ब्रोमीन का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो तो इस बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो इस ब्रोमीन पे 0 आएगा। तो ये चार्ज सिर्फ इस Br पे फाइंड करने के लिए मेंशन करें अपन। तो नेबर्स का सम आ रहा है 6, है ना? तो इस ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाएगा? +6। सर ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता ऑक्सीजन से? नहीं, फोन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है सर। चलो अब मैं सेंटर वाले Br का बताने जा रहा हूँ, इसको क्लियर कर दूं। शुड आई? सर सेंट्रल वाले का +4 आ रहा है। सेंटर वाले का +4 आ तो सही आ रहा है। अब देखो अपन को सेंटर वाले का फाइंड करना है ना, तो अब इसके नेबर्स चेक करो। तो ये वाली O, इट विल गेट -2 एंड बिकॉज ऑफ दिस ब्रोमीन, बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड, इस पर अब क्या आएगा? 0। अब ये मत कहना अभी तो +6 निकाल के बैठे थे, है ना? ऐसे मत पूछना प्लीज। और सिमिलरली इस पर भी क्या आएगा? 0 बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड की बात करते हैं अपन जिसे कनेक्टेड है। तो नेबर्स का सम हमारा -4, तो इट विल बी +4। ओके बोलो। बहुत इजी है, आप यस है ना, सर। ये मत सोचो कि स्ट्रक्चर कहाँ से आ गए। अगर यस ये सर। सोचते रहोगे तो आप आगे का स्टेप सीख ही नहीं पाओगे, है ना? और लास्ट वाला तो सेम एनवायरनमेंट में है, बिल्कुल इसके जैसा, फिर भी आप चाहो तो अलग से कैलकुलेट कर लो। तो अगर अपन इस वाले Br का फाइंड करना चाहते हैं तो इसके नेबर्स ये हो गए, है ना? और ये भी नेबर है इसका, तो नेबर्स का सम आ रहा है -6, तो दिस ब्रोमीन विल बी +6। 99.9% ये चांस है कि आपके स्कूल एग्जाम में ही नहीं पूछे जाएंगे, है ना? फिर भी अगर अपनी किस्मत खराब है तो ये 2 पूछेंगे। कौन से 2? जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं ग्रीन बॉक्स में। चलो अब मैं जो कह रहा था वो आप उस बात से एग्री है क्या? भाई तरीका तो आपको पता चली गया कैसे फाइंड करना है, स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए बना दी, तो ये कष्ट आप लोग करेंगे क्या फाइंड करने का? बोलो।
यस सर कर है लेंगे। ना। फिर भी आपको लगेगा तो एक दो की बता दूंगा, तो मैं ये चाहूंगा आप इनके स्क्रीनशॉट ही ले लो। सही है। और आप कोशिश करना आ ही जाएंगे आपको, है ना। नहीं तो क्या आज की क्लास इसी में चल जाएगी सारी। तो स्क्रीनशॉट की फैसिलिटी सभी के पास है, तो फटाफट से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी से। डन। चलिए ये, अच्छा मैंने तो इसकी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ नहीं करी, नीचे देखो Na2S4O6। अब पता है कैसे ड्रॉ करोगे आप? देखो आपको इसकी आती ना S4O6 2 माइनस की। अब ये दो नेगेटिव हटाकर, सुनना मेरी बात, मैं यही समझा रहा हूँ। देखो आपको इस एक बार इसकी स्ट्रक्चर आ गई ना S4O6 2 माइनस की, तो उसके जस्ट नीचे वाले स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? बताओ कि इन नेगेटिव हटा दिए, ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन अटैच कर दी। ठीक है, तो ये ऐसे। अब फिर इस नीचे मैंने एक और एग्जांपल दे दिया, वहां पर H हटाकर क्या लगा दिया, सोडियम लगा दिया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसकी तो मैं ड्रॉ करी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने जगह छोड़ दी, तो आप लोग ड्रॉ कर लेना। तो अब ये ले लो एक स्क्रीनशॉट इसका। अब ये जो Ki3 ना, इसको मैंने ब्रेक कर रखा है K+ और I3 सिंगल नेगेटिव। तो इसमें इन्होंने शायद K का पूछा था, तो वैसे तो K के लिए तो रूल बना हुआ है, शायद सेकंड रूल ही है, सेकंड या थर्ड है शायद, कि अल्कली मेटल का तो क्या लिया जाता है, +1, है ना। तो नो नीड टू नो कि ये कैसे ब्रेक हुआ, है ना। पोटेशियम का तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं। ग्रुप 1 वालों का ऑलवेज +1 होता है, ग्रुप 2 वालों का +2 होता है इन देयर कंबाइंड स्टेट, है ना। फिर भी हमारी ग्रेटनेस कि हमने इसको ब्रेक करा। ओके, सर ये ब्रेक करके होएगा क्या? कुछ नहीं होगा, हमने तो ऐसे ऐसे कर दिया। भाई इन्होंने तो K का पूछा था, यू कैन डायरेक्टली राइट के +1 होगा, और अगर K का +1 है तो फिर रेस्ट पार्ट पर क्या आएगा, -1, तभी तो नेट चार्ज 0 आएगा। ओके, इसलिए मैंने इसको ब्रेक करके दिखा दिया कि ये इसका कैटायन है और ये इसका एनायन है, इस कंपाउंड का। दिस इज द कैटायनिक पार्ट, दिस इज द एनायनिक पार्ट। अच्छा ये बताओ I3- कैसे बनाए? तो देखो I3- ऐसे बनाए। एक्चुअली ये होता है I सिंगल नेगेटिव, और इससे दो I अटैच होते हैं, ऐसे बनता है ये ना। तो क्या होता है इसमें, वो भी दिखा दूं पूरा। इसके पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। I के पास, खुद के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ मुझे? I के पास, खुद के पास 7। 7। तो इन पे तो कोई चार्ज नहीं है। लेकिन ये जो I नेगेटिव है ना, अब आप समझ गए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके इलेक्ट्रॉन को चलो मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव दिखा रखा है, उसके ऊपर दिखा रहा हूँ ना यार। तो अब देखो इनमें बॉन्डिंग कैसे हुई होगी, बताओ। कि इस I ने नीचे कोई सा भी इलेक्ट्रॉन दिखा दो, ये वाला दिखा, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक तो यहाँ शेयर कर लिया और एक यहाँ शेयर कर लिया। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ शेयर कर लिया। ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग और एरो का साइन बनाया मैंने, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया। तो क्या सिचुएशन होगी बताओ? सर अगर ये इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर रहे हैं तो फिर ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग थोड़ी होगी। दोनों कहाँ कर रहे हैं शेयर, एक इसका है एक इसका है, सिंगल बॉन्ड ही तो बनेगा। बताओ सिंगल बॉन्ड नहीं बनेगा क्या ये सेंटर वाला सर I। फिर ये कोऑर्डिनेट थोड़ी होगा। अरे तो एरो दिखा दिया मैंने कि दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू शेयर दिस विद दिस वन, ऐसे ही इट्स अ नॉर्मल अच्छा बॉन्ड। सर, नॉर्मल बॉन्ड है भाई, देखो इसके साथ, ओके सर। और ये इधर वाली हो, ये तो नॉर्मल। इसकी सेंटर वाली की प्रॉब्लम है कि वो एक इलेक्ट्रॉन किसी और से लेके बैठा हुआ है, ये तो नॉर्मल बॉन्ड है, दिस इज नॉर्मल बॉन्ड। ओके, चलो ये तो मैंने ऐसे बता दिया था। अब जैसे ये NH4 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया पहले, आप बताओ मुझे। यस सर। तो इसमें ना पता है दोनों नाइट्रोजन का सेपरेटली फाइंड होगा। अब इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसे ब्रेक हो गया। अब जैसे आप इस वाली N का फाइंड करो, अब आप नॉर्मल फाइंड कर लो, आ जाएगा सही। और आप चाहो तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना। नॉर्मली फाइंड करोगे क्या आएगा, x+4 = +1, इसका आंसर आ जाएगा -3।
और यहाँ पर अगर फाइंड करोगे तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो सॉरी 0 नहीं आएगा, -1, तो कितना आ गया ये +5। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड तो एक लर्निंग प्रोसेस है ना, पूरी केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे ना तब जाके धीरे धीरे सीखोगे आप, है ना। एक केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में 2 थ्योरी पढ़ के अपन किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, है ना। सर हाँ सर तो हम ये खुद से ब्रेक भी नहीं कर पाएंगे क्या, ये जो बिल्कुल नहीं NH4 करता। मैंने तो ये NO3? टॉपिक शुरू करने से पहले कहा था कि मुझसे ये मत पूछना कि स्ट्रक्चर कैसे आ गई, ये ब्रेक कैसे कर दिया, ये सब आएगा एक्सपीरियंस से, नॉलेज से। तो लेकिन आप ये मत सोचो कि बहुत सालों बाद आएगा नॉलेज, आपको धीरे धीरे आ ही जाएगा, मतलब, है ना। सिलेबस खत्म होने से पहले आ जाएगा ना। चलो, अब ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको मैं अभी कराऊंगा, है ना। फिर भी इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लो ताकि पता रहे कि टोटल कितने क्वेश्चंस करे आपने। इसको मैं अभी करा दूंगा, है ना। ये चलो आप ट्राई करना, स्ट्रक्चर तो बनी हुई है ना, आप ट्राई करना। बस ये लिख दो कॉपी में, जे वाला बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, जे वाला। ये जे अल्टीमेट क्यों है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, हिंट दे रहा हूँ मैं वैसे तो। आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि इस बॉन्ड की वजह से 0 आएगा या कुछ अलग आ जाएगा। दो आइडेंटिकल एटम्स के बीच में बॉन्ड होता है ना, तो क्या जरूरी है कि बॉन्ड टूटेगा तो दोनों पे चार्ज 0 आता है? ये बताओ मुझे, इज इट नेसेसरी? समझते नहीं तो आप लोग बात करें। मैं कल नहीं कराया था मैंने से खूब सारे एग्जाम्पल, बताओ कि कार्बन कार्बन के बीच में ये बॉन्ड है तो ये 0 आता है, लेकिन क्या ये हमेशा सर 0 आए, कोई जरूरी है क्या? SP पे डिपेंड करते हैं। ये डिपेंड करता है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लेकिन उसका एस कैरेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, तो वो वाली बात यहाँ लगेगी, है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप टाइम देना, इसको आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं हूँ बताने के लिए। आप तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से इसका। अच्छा, लेस देन 1 मिनट ही बचा है, ले लिया इसका। नेक्स्ट, यस सर। जे 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 के बाद इनमें से आप चाहो तो बस इसका भी कर ही लोगे मेरे हिसाब से तो। चलो एक इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट से। सर इनका तो नॉर्मल मेथड से निकाल सकते हैं क्या? हाँ लेकिन बेंडिंग, सॉरी, बॉन्डिंग इज द बेस्ट मेथड, उससे कभी गलत नहीं आएगा। नॉर्मल मेथड से कभी गलत आ भी जाए, अगर आपको स्ट्रक्चर पे कॉन्फिडेंस है तो आप स्ट्रक्चर बना के निकालना, ठीक है। जैसे इसमें किसी एक का चेक कर लो चाहो तो। किसका कराऊं मैं, बोलो इसमें से किसका आंसर चेक करना है।